हाँ, एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए सभी लोग, क्या वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 50 प्रश्नों की सीरीज है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ये होता है मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों के द्वारा लिखा जाने वाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? लिखा जाने वाला टिप्पणी या लेख होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पहले नंबर का जिनका भी जवाब डी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना निम्न में से रीतकाल का कवि कौन है। देखिए यहां पर आपको बताना रीतकाल का कवि कौन है, तो यहां पर बताया जा रहा है बिहारी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, कविवर बिहारी जी। अगला प्रश्न है आगरा का बहुवचन क्या होगा। आगरा देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसका जो आप बहुवचन करेंगे सदैव एक वचन में ही होगा, अर्थात इसका बहुवचन होगा ही नहीं, है ना। जब होगा ही नहीं तो ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा बहुवचन होगा ही नहीं, है ना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हिंदी के स्पर्श से व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे और चौथे हमने बहुत बार बताया है प्रश्न ये। अल्प प्राण में देखिए आ या ना ऑड नंबर से स्टार्ट होते हैं, ऑड 1 3 5, लेकिन 2 4 क्या होता है? महाप्राण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, हाँ राइट आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है 5 नंबर का? तो 5 नंबर का यहाँ पर देखिए आपको बताना है वंदना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ 5 नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है 6 नंबर का, तो 6 नंबर का यहाँ पर अनुनासिक होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। अन्वेषण का यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 7 नंबर का देखिए कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर बताया जा रहा है 7 नंबर का बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, अनु प्लस ऐसा कल की क्लास में करवाया था। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 8 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है सी नंबर होगा, विसर्ग संधि होगी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? हाँ सी नंबर आपका राइट आंसर। आपको यशा प्लस दा इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो यशा प्लस दा यानी विसर्ग आपका लगेगा, तो कन्फर्म है विसर्गी होगा। मृग नयन में देखिए आपको बताना है समास कौन सा होगा? मृग नयन यानी इसका होगा समास विग्रह मृग के नयन, मृग के सदृश नयन, इसमें कर्मधारय समास होगा, है ना, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपको लगा देना। अगला प्रश्न है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है ना, वहां पर क्या होता है? 10 नंबर में बताना है। तो वहां पर दोस्तों 10 नंबर में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में यहां पर बताना है कौन समास होगा? 11 नंबर में पीताम्बर में आपका भी बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पर बताइए प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग यहाँ पर क्या है? 12 नंबर का देखिए कमेंट करना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 12 नंबर का यहाँ पर जवाब आ गया, बी होगा प्रति, बिल्कुल सही है। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 13 नंबर में अलबत्ता, अल होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताइए। 14 नंबर में आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रत्यय रहित यानी दर्शनीय, भिक्षुक, कर्तव्य, इनमें से आपको प्रत्यय समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन जो दुर्गुण लिखा हुआ ना इसलिए क्या प्रत्यय रहित है। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, है ना। दुर्गुण में दूर तो उपसर्ग हो जाएगा लेकिन प्रत्यय थोड़ा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका सही है। गधा शब्द का यहाँ पर तत्सम रूप बताना है। 15 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा? बहुत बार कराया है। गधा का जो तत्सम होगा आपका यहाँ पर गर्धव होगा। गर्धव कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर। नहीं एक सेकेंड, गर्धव है। गर्धव कैसे लिखा जाता है? एक सेकेंड, गर्धव यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, गर्धव ये लिखा हुआ है ना। वो गदर्व लिखा हुआ है, ये गर्धव है। हम सही बोल रहे थे लेकिन ठीक गलत कर रहे थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए गर्धव है ना, गर्धव में यहाँ पे दाम में उड़ंती रहा लगेगी, भा में नहीं लगेगी। अगला प्रश्न बताइए, तद्भव शब्द बताइए। 16 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा?
यहां पर देखिए आपको बताना है तद्भव शब्द यहां पर क्या है 16 नंबर का। तो यहां पर आपका ढाई जो लिखा हुआ है ना, ढाई, ये ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, तद्भव आपका हो जाएगा 16 का सी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है पीपल शब्द का तत्सम रूप यहां पर क्या होगा 17 नंबर में। तो पीपल का तत्सम आपका होगा, हाँ बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प आपका होगा पिप्पल होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का जवाब देना है, कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तो यहां पर आपका जवाब होगा शक्कर। शक्कर आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है शर्करा होता है, इसका तत्सम क्या होता है, शर्करा होता है, याद रखिएगा इसका तत्सम। सैसव शब्द का यहाँ पर संज्ञा बताइए, यहाँ पर क्या होगा 19 नंबर में। तो सैसव जो आपका शब्द है इसका संज्ञा होगा कैसा है, भाववाचक। 19 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है 20 नंबर में। समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे, सभा है आपका, कक्षा भी है, भीड़ भी है, लेकिन जो यहाँ पर दौड़ लिखा हुआ ना, दौड़, ये आपका समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में नहीं आएगा। दौड़ शब्द आपके भाववाचक में दिया गया है, भाववाचक में आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, भाववाचक होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर देखिए बताना है इनमें से संयुक्त जो सर्वनाम है उसका उदाहरण कौन सा है, 21 नंबर में बताना है। तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर डी, कुछ ना कुछ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर का यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो 22 के नंबर का सी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, बिल्कुल सही है। 22 नंबर का यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। पसंद शब्द क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हथियाना में कौन सी क्रिया है, 23 नंबर। हथियाना जो है ना, ये आपकी कैसी है, देखिए संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, है ना। हथियाना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाम धातु होगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर देखिए अव्यय शब्द के बारे में आपको बताना है, उसने कटोरा भर दूध पिया, 24 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका सी नंबर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, 25 नंबर का बताइए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए, यहाँ पर आंसर आपका क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर अव्यय है, बिल्कुल सही है ना। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, अव्यय है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गत, ये सब तो हैं, है ना, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो आत्मोसर्ग लिखा हुआ है ये नहीं होगा, ये बलिदान का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न है, एक का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। एक के पर्यायवाची देखिए बहुत सारे, गन्ना को भी एक कहते हैं, रसद भी होता है, रसाल भी होता है ना। लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना साखी, साखी दोस्तों ये वृक्ष का होता है, किसका पर्यायवाची है, ये वृक्ष का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपको लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए आपको बताना है गौरव का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। गौरव शब्द का विलोम होता है लाघव होता है, लाघव। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। रोपण का देखिए विलोम बताना इनमें से कौन सा है। रोपण का विलोम ये भी हमने कई बार कराया है, इसका होता है विलोम होता है उन्मूलन होता है, क्या होता है, उन्मूलन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी नंबर सही है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों के देखिए यहाँ पर पूर्ति करना है, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर बताइए, खाली स्थान पे फिल करना है। दूध का रंग कैसा होता है, अब बताइए, बहुत ही आसान है। दूध का रंग कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है ना, सफेद। आज आकाश में यहाँ पर रिक्त स्थान है, छाए हैं, क्या छाए हुए हैं आपको बताना है 31 नंबर में। तो आज जो आकाश में छाए हुए हैं ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जलद छाए हुए हैं। जलद का अर्थ होता है बादल, अब बादल तो लिखा नहीं गया है, तो जलद कौन सा लगाएंगे ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है।
जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किंकर्तव्य व्यभिवी मूढ़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर आपका क्या होगा, आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर देखिए 33 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, दुराग्रही बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 33 नंबर कुछ लोग ए भी मार रहे हैं, ए नहीं होगा, दुराग्रही आपका सही है। यहां पर देखिए आपको बताना है गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना, इनमें से कौन सा सही है 34 नंबर में। तो गूलर का फूल होने का मतलब होता है लापता होना यानी दिखाई ना देना। तो इसका मतलब आपको विकल्प आपको ए नंबर लगाना है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सोने में सुगंध मुहावरे का जो सही मतलब होता है, इसका मतलब होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना। इसका मतलब विकल्प आपको लगाना होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपको लगाना होगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। 36 नंबर में जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा? इसका मतलब होता है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब विकल्प आपको यहाँ पर सी नंबर आपको करेक्ट करना है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस तरह का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कि मैं घर जाऊंगा, याद आ गया होगा, मिश्र वाक्य। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, या एक संयुक्त वाक्य है, इसका आपको सरल रूप बताना है। यहां पर 38 नंबर का यहां पर क्या होगा? इसका सरल होगा दंड से बचने के लिए वो भाग गया, सिंपल सी बात है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका सही है? 39 नंबर में देखिए आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अब देखिए वापस लौटे, वापस और लौटे ये दोनों एक चीज एक साथ नहीं आना चाहिए ना। वापस के साथ लौटे का प्रयोग हुआ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लौटे शब्द में ही वापस शब्द आपका समाहित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी सी तो नहीं होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? 40 नंबर में देखिए जवाब देना है। लिखा हुआ है दादी से चला नहीं जाता, पहला ही विकल्प आपको मिल गया, यही आपका भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, इसका चिन्ह को के लिए होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको संप्रदान लगाना होगा, कर्म मत लगाइएगा। कुछ लोग अधिकरण भी मार दे रहे हैं, अधिकरण नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 41 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी नंबर ही होगा। चलिए, तोता डाल पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? 42 नंबर में आपका जवाब होगा अधिकरण कारक। अच्छा, इसका आंसर दे दिया था आप लोगों ने एडवांस में, बहुत बढ़िया। निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए। 43 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है क्षेत्र, जो कि बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्षेत्र आपका पुल्लिंग है, बाकी क्षमा, घटना, रीति सब आपका स्त्रीलिंग है। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है? 44 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो प्रकृति लिखा हुआ है यही आपका क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग में काउंट होगा, बाकी सब आपके पुल्लिंग हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये वाक्य का बताइए कौन सा काल है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर यानी बी नंबर, पूर्ण वर्तमान बी नंबर पे है ना, तो बी नंबर आपको टिक कर देना है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए पूछा गया सब कुछ समाप्त हो गया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए, यहां पर क्या होगा? और सब कुछ समाप्त हो गया, इसका मतलब यहां पर आपका होगा संख्यावाचक, है ना। सब कुछ यानी संख्यावाचक मतलब होगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया है सही वर्तनी यहां पर क्या होगी? तो आनुषंगिक कैसे लिखते हैं बताइए। 47 नंबर का यहां पर देखिए कमेंट करना है, आनुषंगिक कैसे लिखा जाता है। आनुषंगिक जो लिखा जाता है आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा?
और यहाँ पर बताया जा रहा है ए नंबर। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, कैसी है? 48 नंबर में कमेंट करना है। तो ये आपकी देवनागरी लिपि में हिंदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए बताना है कि स्थिति को भारत में, भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। 49 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा 14 सितंबर को 1949 होगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए बताना है ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑर्डर के लिए क्या होता है? आदेश, ऑर्डर, ऑर्डर, आदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 50 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर डेली क्लास आपकी चलती है। रात को 8:30 पे टॉप 50 प्रश्नों को सुपर फास्ट यहाँ पर कराया जाता है। जल्दी से डेली आपकी क्लास रिवीजन हो जाती है ना। सभी को धन्यवाद।